हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आप इनके वर्ड्स के मतलब समझ लीजिए। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंज करना, जबकि कॉम्बिनेशन अपने आप में मतलब रखता है किसी आर्टिकल को सेलेक्ट करना। यानी दोनों अपने आप में अलग है, एक है अरेंजमेंट के लिए और एक है सिलेक्शन के लिए। परमुटेशन में आपका जो ऑर्डर होता है वो मैटर करता है, बट यहाँ पे आपका जो ऑर्डर होता है ये मैटर नहीं करेगा। ठीक, ये इन दोनों में डिफरेंस हो जाता है। तो सबसे पहले इनको स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि परमुटेशन का यूज कहाँ होता है। तो परमुटेशन का यूज जो आपका होता है, तो डिजिट प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम में यूज करते हैं, इसके अलावा आपको कहीं पे लीनियर अरेंजमेंट करना है, इन सब में यूज करते हैं। जबकि कॉम्बिनेशन का पार्ट आपका यूज होता है, ये कभी ग्रुपिंग करनी होती है, कोई कमेटी बनानी होती है, ठीक है, इन सभी चीजों में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होती है। ठीक है, कैसे यूज करते हैं और ये कैसे डिफरेंट होते हैं दोनों अपने आप में। देखिए, कोई भी रिप्रेजेंट अगर हमें मैथमेटिकल रूल के हिसाब से करना है, ठीक है, लैंग्वेज को, तो उसके नंबर ऑफ वेज जो होते हैं इवेंट को दिखाने के लिए, वो हमारे क्या होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में यूज होते हैं। तो अब इसमें करना क्या होता है, देखिए इसमें दो तरीके हो सकते हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आप लगाइए, या तो फिर आप लगाएंगे एडिशनल प्रिंसिपल। दोनों में अंतर है, समझते हो चलिए। मल्टीपल प्रिंसिपल कहाँ लगेगा और एडिशनल कहाँ लगेगा, दोनों पार्ट में डिफरेंस है। देखिए, मल्टीप्लिकेशन जो रूल होता है, इस रूल को आप समझने के लिए एग्जाम्पल से समझिए। अगर एक पॉइंट ए है, एक बी है और एक सी, ये तीन डिफरेंट सिटीज हैं। अब एक पर्सन है जो ए से बी या बी से सी जाना चाह रहा है, और इसके पास दो मीडियन है, वाया रोड या वाया ट्रेन, दो तरीके से जा सकता है। ठीक है, अब इसमें वो क्या करेगा, चूजिंग पॉइंट, या तो वो ए से ए बी सबसे पहले बाया रोड चला जाए, उसके बाद इसके पास तीन रास्ते और बनेंगे बी से सी जाने के लिए, या तो रोड से चला जाए, या तो ट्रांसपोर्ट से चला जाए, ट्रेन से सॉरी, या तो बाया एयर चला जाए। ठीक है, तीनों रास्ते हो सकते हैं, यानी कि इसके पास ये रास्ते बन जाएंगे। उसके अलावा ये हो सकता है कि वो ए से बी अगर ट्रेन के थ्रू चला जाए, तो फिर इसके बाद इसमें बी से सी जाने के लिए तीन रास्ते बनेंगे, या तो रोड से जाए, या तो ट्रेन से जाए, या तो एयर से जाए। टोटल मिलाकर के हमारे पास कितने रास्ते हो गए, टोटल हमारे पास 6 वे हो गए। ठीक है, तो इसी को हम अलग अलग काउंट ना करके हम सीधे भी लिख सकते हैं कि ए से बी जाने के हमारे पास दो रास्ते थे, बी से सी जाने के हमारे पास तीन रास्ते थे। अगर हम दोनों को मिला के सीधा रिजल्ट निकालना चाहे तो क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनको डायरेक्टली ऐड करेंगे तो भी हमको 6 मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग काउंट ना करके रिजल्ट को अगर फास्टली में निकालना होता है नंबर पे ऑफ कॉम्बिनेशन को, तो फिर इसमें मल्टीप्लाई यूज करते हैं, यानी कि m इंटू एन जो होता है नंबर ऑफ वेज, ये मल्टीप्लिकेशन रूल का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट समझिए। अगर हमें एडिशनल रूल लगाना है तो क्या बनेगा, इसको एग्जांपल से समझते हैं। कि एक पर्सन है जो ऑफिस जाना चाह रहा है, ठीक है, उसके पास बसेस और कैब के ऑप्शंस हैं, जिसमें 4 टाइप की बसेस हैं और 3 टाइप की आपकी कैब है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, वो या तो इन 4 बसेस में से कोई एक बस को चूज कर ले, यानी कि बस नंबर 1, 2, 3 और 4, या फिर वो 3 कैब्स में से कोई एक कैब को चूज कर ले, 1, 2 और 3। ठीक, और देखा जाए तो टोटल कितने चांस हो सकते हैं, 4 ये चांस हो गए, 3 ये चांस हो गए, मतलब 3 प्लस 4 मिलाकर के कितने चांस हो गए, 7 चांसेस हो गए। यानी एडिशनल रूल क्या कहता है, जब हमें कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है तो उनको अलग अलग देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसका जो आंसर बनता है वो होता है m प्लस n। ये आप डेफिनेटली ऐसे याद कर सकते हैं, कहीं पे अगर क्वेश्चन में एंड वर्ड आता है तो इसमें हमेशा मल्टीप्लाई का साइन यूज होगा, कभी अगर और आएगा तो आप हमेशा इसमें प्लस का साइन यूज करेंगे। ठीक, आई होप दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। एडिशनल रूल दोनों को अलग अलग मतलब ऑप्शन के लिए होता है, जबकि मल्टीप्लिकेशन रूल होता है दोनों को मिलाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक शोरूम है, हैज 7 डोर्स एंड 5 विंडो। एक शोरूम के अंदर 7 डोर और 5 विंडो है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है, एक चोर है जो उसमें एंटर करना चाह रहा है। इफ ही मे बी एंटर थ्रू ए डोर और ए विंडो, या तो वो किसी एक डोर से आ जाए या फिर वो किसी एक विंडो से आ जाए। एंट्री का केवल एक ही पॉइंट हो सकता है, दोनों में से कोई एक रहेगा। तो उसके पास क्या चांस बनेगा भाई, चोर को चॉइस दे दी गई है, या तो डोर से आइए या तो विंडो से आइए, यानी हमारे पास 7 चॉइसेस यहाँ बनेंगी और 5 चॉइसेस यहाँ बनेंगी, और दोनों में से कोई एक चॉइस की बात कर रहा है, मतलब बीच में क्या लगेगा, प्लस का साइन, यानी इसका आंसर हो जाएगा m प्लस n, दैट इज 7 प्लस 5 इक्वल टू 12, यानी 12 भी हो जाएंगे उसके पास आने के। राइट,
क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन ए थीफ रॉब ए शोरूम एंटर बाय विंडो एंड एग्जिट थ्रू ए डोर। एक विंडो और उसके डोर के द्वारा जो उसे मतलब आना उसे विंडो के थ्रू है और जाना उसको डोर के साथ, मतलब दोनों को मिला करके पूछ रहा है, मतलब विंडो प्लस डोर दोनों का यूज करना पड़ेगा उसको। तो क्या तरीका हो सकता है इसमें? अब दोनों का यूज करना है मतलब क्या है, डोर हमारे पास कितने हैं 7 और विंडो कितने हमारे पास 5, दोनों को मिला करके कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। मिलाने का मतलब क्या है, बीच में एंड आ रहा है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी इसका जो आंसर बनेगा क्या होगा m इंटू एन, यानी 7 इंटू 5 दैट इज कितना हो जाएगा 35, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन कैन ट्रेवल फ्रॉम ए प्लेस ए टू बी 3 डिफरेंट सिटीज। ठीक है, बी टू सी 4 डिफरेंट बसेस, ये अलग अलग दे रखा है। ए से बी के लिए 3 बसेस हैं, यहाँ पे 4 बसेस हैं, ये 5 बसेस दे रखी हैं और ये आपकी 3 बसेस दे रखी हैं। आपको बताना है कि ए से ई तक कितने चांसेस बनेंगे टोटल। देखिए सब चांसेस को मिला करके पूछ रहा है। 3 डिफरेंट बसेस हैं मतलब 3 रास्ते यहाँ हो गए, 4 आपके ये हो गए बसेस और 5 आपके पास ये हो चुकी हैं और 3 हो चुकी हैं, और सबको मिला करके रिजल्ट निकालना है। क्या बनेगा 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3, मिलाने के लिए बस मल्टीप्लाई लगाते हैं। तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। मल्टीप्लाई आप कर लेना कहीं पे क्रॉस और गलती हो तो। ठीक, तो आपको याद रखना है जब भी कहीं हमें ऑप्शन चूज करना होता है तो वहां पे प्लस का साइन, जब भी कहीं पे मिलाना होता है तो फिर हमको क्या करना है मल्टीप्लाई का साइन यूज करना है। ठीक है, ये और के लिए होता है प्लस, और ये आपका जो मल्टीप्लाई का साइन है ये होता है आपका एंड के लिए। ये दोनों डिफरेंट वर्ड आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। There are 10 multiple choice questions in the examination. First 4 questions, 4 choices. ठीक है, पहले के पास 4 choices हैं and the remaining 6 questions have the 5 choices. How many sequence arrange are possible? कितने टाइप के अरेंज पॉसिबल हो सकते हैं? देखिए, अब इसमें हमारे पास कितने 4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन के पास 4 चॉइसेस हैं। इसका मतलब क्या उन 4 में से कोई भी एक हो सकता है, तो चारों के लिए सेम बनेगा, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। भाई पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इसके पास 4 चॉइसेस थी, 4 में से कोई भी एक चॉइस, इसके पास भी 4 में से कोई एक चॉइस, इसमें भी इसमें भी। सेम हमारे पास रिमेनिंग जो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक है, इसमें 5 चॉइसेस दी गई है, मतलब क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और सबको मिलाकर के रिजल्ट बताना है तो इन सबको मल्टीप्लाई करना है, ये इसके आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर क्या लिखेंगे 4 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5, बस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 4 चॉइसेस थी तो 4 में से कोई एक चॉइस बनेगी। ठीक है, तो आपको मतलब कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा, डायरेक्टली करना सिखा रहे हैं क्वेश्चंस को। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो सॉरी पहले इससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। फॉर्मेशन कितने टाइप से बनेगा? अगर क्वेश्चन में डिजिट्स प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चंस में, तो फिर आपके पास 2 कैटेगरी डिवाइड होती हैं। या तो क्वेश्चन में आपको बोलेगा रिपीटिंग नॉट अलाउड, अदरवाइज होगी रिपीटिंग अलाउड, और दोनों में से कुछ भी नहीं बोला गया तो बाय डिफॉल्ट अगर कभी क्वेश्चन में कुछ दिया जाता है तो हमेशा आप मान के चलेंगे रिपीटिशन इसमें अलाउड है। तो पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो बाय डिफॉल्ट हमेशा रिपीटिंग अलाउड होती है। ठीक है, और अदरवाइज क्वेश्चन में शो हो जाएगा रिपीटिंग अलाउड है या नॉट अलाउड है। राइट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर आर पॉसिबल फ्रॉम डिजिट 1 2 3 4 5 5 6। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। पहला, फर्स्टली आपको क्या करना है, जो भी आपको कंडीशन दी गई है, फर्स्टली कंडीशन को आप बनाएंगे। फर्स्टली आपको क्या देखना है कंडीशन। सेकंड, अगर जीरो कहीं पे आ रहा है, ठीक है, जीरो के केसेस जो बनते हैं वो अलग बनाएंगे, आप सेपरेट हो जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, जो भी अरेंजमेंट होगा वो हमेशा लेफ्ट टू राइट करेंगे आप। क्लियर, इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखना डिजिट वाले केसेस में। पहला, कंडीशन देखनी है, कोई स्पेशल कंडीशन दी गई है। दूसरा, आपको जीरो के केसेस अलग रखने हैं। और तीसरा, आपको लेफ्ट टू राइट कॉम्बिनेशन बनाना होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 4 डिजिट का ऑड नंबर चाहिए। ठीक है, ऑड नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारा यूनिट डिजिट होगा उसमें ऑड नंबर देखना चाहिए। तो इसमें क्या हो सकता है 1 3 और 5, ये कहाँ से आ रहा है, ये डिजिट्स आपको दे रखी है, इन्हीं में से हो जाएगा। यानी कि इन 3 नंबर में से कोई एक नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर,
क्वेश्चन में आपको कहीं भी ऐसा नहीं बोला गया कि रिपीटिंग नॉट अलाउड, इसका मतलब हमारा बाय डिफॉल्ट रिपीटिंग अलाउड मानी जाएगी। मतलब हमारे पास जो डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 डिजिट्स में से हमारा क्या होगा, रिपीटिंग अलाउड हो जाएगी। रिपीटिंग अलाउड हो जाएगी मतलब क्या, 6 की 6 में से कोई एक यहाँ आ जाएगा, फिर से 6 बची होंगी, फिर से 6 में से कोई एक आ जाएगा, और लास्ट में फिर से 6 में से कोई एक आ जाएगा। ठीक है, और इनको मिला करके लिखेंगे तो यानी 6 इंटू 6 इंटू 3। ठीक, तो ये कितना होता है 216, इसका 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। जहां पे डाउट हो दोबारा रिपीट करके देखना। कंडीशन बताइए हमें, फर्स्टली कंडीशन फॉलो करनी है, यानी हमने जो ऑड वाला केस था उसको बनाया पहले, उसके बाद बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं दिया तो रिपीटिंग अलाउड मानी जाती है। तो रिपीटिंग अलाउड का मतलब क्या है, 6 की 6 डिजिट में से हमारे पास चॉइस पूरी रहेगी, दूसरी बार में भी चॉइस पूरी रहेगी, तीसरी बार में भी चॉइस पूरी रहेगी, और मिलाने के लिए इनको लगाते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ डाउट रहा अगले क्वेश्चन में क्लियर करते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर ग्रेटर देन 4000 कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट्स दे रखी है आपको विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए समझते हैं। ग्रेटर नंबर लेना है हमको, यानी 4000 से बड़ा नंबर। अब 4000 से बड़ा नंबर क्या हो सकता है भाई, आपके पास डिजिट है 0 2 5 7 और 8, इसका मतलब ये दोनों डिजिट नहीं आएंगी, तो इन तीन में से कोई एक नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा, या तो वो 5 हो सकता है, या तो वो 7 हो सकता है, या तो वो 8 हो सकता है। ठीक, रिपीटेशन अलाउड है नहीं। मान के चलो हमारे पास एक नंबर चला गया 5। ठीक है, अब हमारे पास कितने बचे, दो ये बचे हैं और दो ये बचे हैं, 4 डिजिट बची हैं, यानी कि 4 में से कोई एक नंबर आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास फिर एक डिजिट कम हो जाएगी, मतलब 3 में से कोई एक आ जाएगा, फिर एक कम हो जाएगी, मतलब 2 में से कोई एक आ जाएगा, और सबको मिला के लिख देंगे तो 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 12 24, 24 3 हो जाएगा 72, 72 आपका क्या हो जाएगा आंसर 7। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसका पार्ट 2 देखते हैं, सॉरी 6 नहीं पार्ट 2। यहाँ क्वेश्चन ने क्या बोला था, ग्रेटर। यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मेनी इवन नंबर्स, पहले कंडीशन आ गई, ये कंडीशन है आपकी, लेस देन बोला है 1000 से, डिजिट्स आपको बोलेंगे 0439 और रिपीटेशन आपके अलाउड है। ठीक है, तो क्या करना है देखिए, सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 डिजिट का है, इसका मतलब छोटा नंबर बनाएंगे तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 4 डिजिट का भी नंबर आ सकता है, पहला चांस। दूसरा 3 डिजिट वाला नंबर भी इससे छोटा होगा। पॉसिबिलिटी सोचनी, और कुछ गलत नहीं हो सकता है इसमें, अगर आपने जल्दीबाजी में गलती करेंगे तो कर देंगे। 2 डिजिट का बन सकता है और 1 डिजिट का हो सकता है। फॉलो करने से पहले हमें कंडीशन देखनी है, कंडीशन बोली गई इवन, तो अब इवन हमारे पास कौन कौन है, 0 लगा लो 4 लगा लो, बस दो ही नंबर है हमारे पास जो हमारे पास यूनिट पे आ सकते हैं, मतलब ये दो नंबर यहाँ पे हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक। रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 4 3 और 9, तो 1 2 3 4 यानी 4 में से कोई एक आ सकता है, लेकिन एक ही खुद सोचिए आप कि 0 यहाँ पे कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि 0 अगर हमारा इधर आ गया तो हमारे पास 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, वो 3 का ही बन पाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास पहले बॉक्स के लिए चॉइस जो रहेगी वो केवल 3 में से कोई एक चॉइस रहेगी। राइट, उसके बाद रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि फिर 4 में से कोई एक चॉइस, और फिर दोबारा से 4 में से एक चॉइस, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 16, 16 और 6 96, 96 हो जाएगा। आप 3 डिजिट का बनाइए, ये तो फिक्स है भाई, ये तो इवन का ही बनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो दो में से कोई एक आएगा, लेकिन यहाँ पे फिर से वही चॉइस, भाई जीरो नहीं आ सकता यहाँ पे, जब जीरो नहीं आएगा इसका मतलब क्या है कि 3 में से कोई एक आएगा, बाकी 4 में से कोई एक आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख दो तो 8 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे फिर से वही इवन वाली चॉइस, यानी कि 2 में से कोई एक आएगा, तो यहाँ पे बचा हुआ क्या है, 3 में से कोई एक आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे इवन की जब सिंगल डिजिट बनाएंगे, ठीक है, तो आपका 0 तो कोई नंबर माना नहीं जाएगा, यानी केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, यानी एक नंबर यहाँ बन जाएगा, तो इन सबको आपस में ऐड कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 96 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 100 120 26 27 1 2 7, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
ठीक है। तो लेस में ध्यान रखना है आपको कि हमको जो है डिजिट के बाद छोटी डिजिट भी लेनी पड़ेंगी। जल्दीबाजी में अगर 4 डिजिट का आप लगा के चले जाएंगे तो 96 आप टिक कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पे भी अगर गलती में आपने 0 काउंट कर लिया तो 128 टिक हो जाएगा। सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं तो आप ध्यान से लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5 with the possible repetition। ठीक है। एंड डिविजिबल बाई 4 तो रिपीटेशन अलाउड है आपको। ठीक है। और 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है, समझते हुए चलिएगा फिर से। 4 डिजिट का नंबर बनेगा, 4 से डिवाइड होगा तो 4 से डिविजिबल की शर्त होती है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर कैंसिल हो गए तो कंप्लीट नंबर कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इन डिजिट्स को मिला के देखिए 4 से बनने वाले कितने नंबर बन सकते हैं। 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, 32 हो सकता है, और रिपीटेशन अलाउड है आपकी, 44 भी हो सकता है। ठीक है। ये इतने नंबर बन सकते हैं यहाँ पे, यानी कि इन दोनों प्लेसेस पे इन 4 में से कोई एक आ जाएगा। क्लियर। अब रिपीटेशन अलाउड है हमारे पास, तो आपको देखना है टोटल कितने, 5, मतलब पैसा 5 में से कोई एक आएगा। एक नंबर और रह गया इसमें, वो आपका नंबर है 52। ये भी नंबर बन जाएगा, यानी कि 5 में से कोई एक आएगा। और रिपीटेशन अलाउड है तो 5 में से कोई एक आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, ये 4 से कैंसिल होने वाले हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटी बनेगी। उसके बाद रिपीटेशन अलाउड है तो 5 डिजिट थी, 5 में से कोई एक आएगा, 5 में से कोई एक आएगा, तीनों को मिला के लिख देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब आंसर हो जाएगा हमारा 125, यानी बी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्लियर, रिपीटेशन अलाउड है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप वीडियो को पॉज करके जरूर लगाइएगा। ठीक है, फिलहाल हम आपको बता के चलते हैं सोल्यूशन क्या बनेगा। इसमें कह रहा है कि 5 डिजिट का नंबर आपको बनाना है। ठीक है। 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट। फॉर्म्ड बाय द यूजिंग डिजिट 0 to 6, यानी 0 1 2 3 4 5 एंड 6 ये डिजिट्स हो गई। नो डिजिट अकर मोर देन वंस, मतलब रिपीटिंग नॉट अलाउड। ठीक, ये सब हो गई। बाकी इसमें कोई स्पेशल कंडीशन नहीं मेंशन है। सबसे पहले आप ये देखो, जीरो जब भी दिया जाता है तो जीरो के केसेस हम अलग बनाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 4 से कैंसिल होने वाली क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ बना सकते हैं। 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, 36 हो सकता है, 52 हो सकता है, 56 हो सकता है। देखते हैं अभी कोई केस अगर छूटेगा नहीं तो सारे आ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए जीरो वाले केसेस हम अलग बनाएंगे। जीरो वाले, जीरो में क्या बन सकता है हमारा, 20 हो सकता है, 40 हो सकता है, 60 हो सकता है। ठीक है, ये केसेस बनेंगे। या फिर 04 भी हो सकता है, ये भी बन सकता है। इसमें एक केस आपका और बन जाएगा 64। ठीक है, ये केसेस बनेंगे। तो देखिए पहले हम लोग जीरो वाले केसेस अलग बनेंगे, ये अलग बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी चांस बन गए, 8, मतलब 8 में से कोई एक चॉइस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं। देखो यहाँ पे जीरो तो नहीं आएगा, ये तो हमने आपको बता दिया। जब जीरो नहीं आएगा तो हमारे पास कितनी डिजिट्स बची हैं। देखिए दो तो यूज हो चुकी है ना, मान के चलो कोई भी दो यूज कर ली हमने, ये दोनों यूज कर ली। अब हमारे पास कितनी बची, 1 2 3 एंड 4, यानी कि 4 में से कोई एक आ जाएगा। एक डिजिट और मान लो कोई सी यूज हो गई, मान लो 3 यूज कर ली, अब जीरो भी काउंट हो जाएगा। भाई 3 कम हो जाएंगी ना 6 में से, तो 3 और 3 7 थी, 3 चली गई, फिर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 4 3 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग बनाते हैं यहाँ पे जीरो वाले केसेस। ये वाले केसेस यहाँ बनेंगे, मतलब 4 में से कोई एक यहाँ आ जाएगा। अब देखिए जीरो तो हमारा है नहीं, यहाँ पे जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये बस 2 डिजिट कम होंगी,
तो यानी कि 5 में से कोई एक आ जाएगा, 4 में से कोई एक आएगा और 3 में से आ जाएगा। ठीक, ये बनेगा। अब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई क्या होगा देखिए, यहाँ का अलग कर लीजिए, ऐसे कर लेते हैं। 20, 20 3 60 और 60 चौका 240, दोनों को आपस में प्लस कर लीजिए। 4, 8 8 4 12 हासिल 1, 3 2 6 1 7, सॉरी 3 2 5 और 1 6, 624। तो आपका जो आंसर लगेगा वो 624 लग जाएगा। राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आपको सम बताना है 5 डिजिट नंबर का। और इसमें आपको बताना है डिजिट्स 1 2 3 4 5 यूज करनी है, डिजिट्स ओनली वंस ईच नंबर। ठीक है, देखो सबसे पहले आप एक चीज समझो, यूनिट प्लेस का कॉन्सेप्ट। यूनिट प्लेस पर हमारे पास सपोज करिए 1 आया, अगर डिजिट हमारे पास एक आ चुकी है तो फिर हमारे पास बची कितनी डिजिट्स है, 4 में से कोई एक यहाँ आएगी, 3 में से कोई एक आएगी, 2 में से आएगी, 1 में से आएगी। ये यूनिट हमने क्या करा, फिक्स कर दिया। एक सेम 2 के लिए हो जाएगा, सेम 3 के लिए हो जाएगा, सेम 4 के लिए, सेम 5 के लिए। यानी कि हमारे पास केसेस बन कितने रहने वाले, 4 3 12 दूनी 24, 24 केस बना सिंगल यूनिट के लिए, एक के लिए। तो ऐसे हमारे पास केस कितने बनेंगे, 5। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, देखो 1 डिजिट के लिए 24 बना, सेम हमारे पास 2 के लिए 24 बनेंगे, सेम हमारे पास 3 डिजिट के लिए, 3 डिजिट के लिए भी 24 बन जाएंगे, 4 डिजिट के लिए भी 24 बनेंगे और 5 डिजिट के लिए भी 24 बनेंगे। ठीक है, टोटल कैलकुलेट करेंगे देखिए 24 तो कॉमन हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो हो जाएगा 24। और ये हो जाएगा आपका 5 और 5 10 15, 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर हो जाएगा 6। ये आ गया 360। ये किसके लिए आया, केवल सिंगल यूनिट के लिए आया है। ठीक है, सिंगल यूनिट नंबर के लिए आया है। अब आपको बताना है इनका सम। सम बताने का मतलब क्या है, इसको आप समझिए। यहाँ पे बनेगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। यानी कि हमारे पास जो भी सिंगल यूनिट बनी है इन सभी को इनकी पावर से मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है आपको, सम करना है ना आपको। अब देखिए इसमें से हमें 360 ले लीजिए आप कॉमन, 10 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 को लिख सकते हैं 1000, 100, 10 और 10 की पावर 0 होता है 1। ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 1 1 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 0 आएगा, लास्ट में 0 आएगा मतलब बी ऑप्शन आपका लग जाएगा, यानी 39996 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप हमने आपको जो पार्ट बताया है इसमें केवल फंडामेंटल काउंटिंग का ही तरीका बताया, कोई भी परम्यूटेशन का फॉर्मूला तक यूज नहीं किया कहीं पे। ठीक है, तो अगले वीडियो में जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको हम बताएंगे क्या इसका फॉर्मूला बनेगा, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अभी आप इसको रिवाइज करिएगा, फंडामेंटल काउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, कहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल लग रहा है, कहाँ एडिशनल रूल लग रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है। डिजिट कॉन्सेप्ट जब हम यूज करेंगे तो डिजिट कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले रूल हमने बताया कि कंडीशन फॉलो करते हैं, फिर जीरो के केसेस अलग बनते हैं और फिर लेफ्ट टू राइट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो कभी मेरे इससे के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।